राम राम। तो कल हम लोग चर्चा किए थे नेक्टर और डिवोशन चैप्टर सेकेंड, दूसरा अध्याय। और इसका आ, साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, ये हम लोग चर्चा किए थे। वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो सबसे पहले वैदिक साधना भक्ति, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए कि वैदिक साधना भक्ति मतलब जो फोर्स में प्रेशर में आकर के की जाती, मतलब शास्त्रों के नियम कानून, गुरु के आदेश पे। हाँ, कि वाव दिया है कि ये सब नियम पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, 16 माला का कम से कम जप करेंगे। तो ये सब को जबरदस्ती करता है कोई आदेश देने पे, तो इसको वैदिक साधन भक्ति बोलते हैं। उसका मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गुरु जी को आदेश दिया है, गुरु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, शास्त्रों का आदेश है, तो डर के मारे करता है। या ये मान के करता है कि अगर नहीं करेंगे साधन भक्ति तो जानवरों के जैसे जिएंगे, तो नरक जाना पड़ेगा, 84 लाख स्पीसीज में घूमना पड़ेगा। चार नियम अगर तोड़ देंगे तो नरक में जाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे पिटाई होगा। जैसा कि गरुड़ कुमार में वर्णन, गरुड़ पुराण में वर्णन है, 5वें स्कंद में आखिरी अध्याय में भी वर्णन है। ये नियम तोड़ने पे ये पाप मिल, इस प्रकार की सजा मिलती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये कम से कम ये डर के मारे व्यक्ति जो है पाप करने से बचता है और भक्ति में लग जाता है। तो ये शुरू में डर के मारे करना होता है, तो ये वैदिक साधन भक्ति के कैटेगरी में आता है। लेकिन जब इसको कोई करता रहता है तो एक समय पश्चात वो उसकी नेचुरल स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति हो जाती है। ये स्वाभाविक रूप से वो चारों नियम पाप जो पाप के कर्म है वो जो है उससे बचता है, अपने आप को बचाता है। और सुबह जल्दी उठता है, माला का जप करता है, तो बोलना नहीं पड़ता किसी को, अपने आप ही उसको स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसको रागानुगा साधन भक्ति वो कहते हैं। लेकिन ये भी साधन भक्ति ही होती है, क्योंकि अभी भी पूर्ण रूप से जो भाव है वो विकसित नहीं हुआ है, जो प्रेमा भक्ति विकसित नहीं हुआ है। तो ये रागानुगा साधन भक्ति करते रहता है, फिर जब कोई, तो कुछ समय पश्चात फिर वो भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करता है और फिर फाइनली प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। So, Rupa Goswami defines the first part of devotional service of Vedic Bhakti as follows: when there is no attachment or no spontaneous loving service to the Lord, and one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to the order of the spiritual master or in pursuance of the scripture, such obligatory service is called Vedic Bhakti. ये हमने बताया. So these principles of Vedic Bhakti are also described in Srimad Bhagavatam, second canto, first chapter, verse 5, where Sukdev Goswami instructs the dying Maharaj Parikshit as to his course of action. Maharaj Parikshit met Sukdev Goswami just a week before his death, and thus the king was perplexed as to what should be done before he was to pass on. Many other sages also arrived there, but no one could give him the proper direction. Sukdev Goswami, however, gave this direction to him as follows. तो वैदिक साधन भक्ति के संबंधित भागवत के सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर 5वें नंबर श्लोक में वर्णन आता है कि जब मृत्यु के करीब महाराज परीक्षित थे, एक हफ्ते पहले पहुंचे सुखदेव गोस्वामी फिर उनको इस प्रकार का डायरेक्शन देते हैं। माय डियर किंग, इफ यू वांट टू बी फियरलेस इन मीटिंग योर डेथ नेक्स्ट वीक, फॉर एक्चुअली एवरीवन इज अफ्रेड एट द पॉइंट ऑफ डेथ, then you must immediately begin the process of hearing and chanting and remembering God. If one can chant and hear Hare Krishna and always remember Lord Krishna, then he is sure to become fearless of death, which may come at any moment. तो ये इसको बोलते हैं वैधि साधन भक्ति, कि भय के कारण। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर, हे राजन, अगर आप मृत्यु के ऊपर मृत्यु से भय रहित होना चाहते हो, मृत्यु के भय से बचना चाहते हो, तो आपको इमीडिएटली पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन में अपने आप को लगा देना चाहिए पूर्णतः। ठीक है, तो इससे आप यू विल बिकम फियरलेस। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये श्लोक हमको बहुत क्लियर कट बताता है कि वास्तव में वैदिक साधन भक्ति हर किसी को इमीडिएटली चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हर किसी का मृत्यु तो निश्चित है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, भौतिक जगत में, जिसका मृत्यु नहीं होने वाला है। और ये भी सुनिश्चित नहीं कि कब होने वाला है। ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता गारंटी के साथ कि मेरा तो 40 साल अभी बचा है, 50 साल बचा है, आखिरी के 10 साल कर लूंगा भक्ति। कोई गारंटी दे सकता है क्या? कोई गारंटी नहीं दे सकता। किसी भी क्षण किसी का भी कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए जिस क्षण हमको पता चल जाए कि मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के डर से कैसे बच सकते हैं,
तो इमीडिएटली उसको अपने आप को प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग लगा देना चाहिए इसमें. So in the statements of Sukadeva Goswami, it is said that Supreme Personality of Godhead is Krishna. Therefore, Sukadeva recommends that one should always hear about Krishna. He does not recommend that one hear and chant about demigods. The Mayavadis impersonalists say that one may chant any name, either that of Krishna or those of demigods, and the result will be the same. But actually, this is not a fact. According to the authorized version of Srimad Bhagavatam, one has to hear and chant about Lord Vishnu, Krishna only. हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मृत्यु देखिए बहुत करीब है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, तो हमको अपना जो है अटेंशन जो है ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियर कट तरीके से बोल दिए कि कृष्ण कृष्ण वो श्लोक है ना, हरेर नाम है वह केवलम, हरि नाम ही केवलम. केवलम मतलब ओनली, नो बडी एल्स. ऐसा नहीं है कि हाँ कृष्ण का भी नाम जप कर लो, शिव जी का भी नाम जप कर लो, गणपति का भी थोड़ा ध्यान कर लो. ऐसे ये दैट इज नॉट द रिकमेंडेशन. हाँ, कृष्णस्य कीर्तन कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य, एव मतलब ओनली कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मुक्त संगा परम ब्रजेत, अपने आप को पूरी तरह से हम जो है भय से मुक्त कर लेंगे. अदरवाइज विल अवे ऑलवेज रिमेन इंटैंगल्ड इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस. So that is the recommendation of सुखदेव गोस्वामी, ग्रेट अथॉरिटी. भागवत के अथॉरिटी सुखदेव गोस्वामी, वो हमको ये रिकमेंड करते हैं कि हमको केवल कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, अन्य किसी देवी देवताओं का भी नहीं. मायावादी लोग ये जो सिस्टम पंचोपासना ये इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑथराइज्ड वैष्णव आचार्य. सो ये है. तो भागवत में अनेकों जगह इस प्रकार से हरि नाम कीर्तन, हरेर नामानुकीर्तनम, हरेर नाम एव केवलम, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कीर्तितव्य श्रोतव्य, ये इस प्रकार के कई श्लोक हैं यहाँ पे वर्णन आता है. तो हम लोग इन श्लोकों को भी एक बार देख लेते हैं. ये श्लोक दिया है ईशाय ने, नहीं नहीं. सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सो ये रूप गोस्वामी. ये वैदिक भक्ति दो तरह की है. साधना भक्ति, वैधि रागानुगा चेति साधुविधा साधना विधा. तत्र वैधि यत्र रागानवात् पत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्ति उच्यते. शासने, शासन के द्वारा जो की जाती है वो उसको वैधि भक्ति कहते हैं. यथा द्वितीय द्वितीय स्कंद में, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च इच्छता भयम. जो दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ फियर देन हियर अबाउट, स्पीक अबाउट, रिमेंबर द ऑल परवेडिंग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड हरि. तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा मीन्स विथ फुल हार्ट, पूरे हृदय के साथ, भाव के साथ, भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि का श्रोतितव्य श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य कीर्तन, और स्मृतव्य स्मरण करना चाहिए. लेकिन स्मरण कब पॉसिबल होगा? जब श्रवण कीर्तन परफेक्ट होगा. स्मरण इज थर्ड स्टेज. तो ये है रिकमेंडेशन सुखदेव गोस्वामी का. और साथ ही साथ में पद्म पुराण में पादमेशा पद्म पुराण वर्णन है, स्मृतव्या सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा शिवरे तयोरेव किंकरा. कि भगवान विष्णु, ही शुड बी रिमेम्बर्ड ऑल द टाइम ऑलवेज, और ही शुड नेवर बी फॉरगॉटन. जितने भी विधि है और निषेध है, विधि का मतलब है डूज, रूल्स, नियम, एंड निषेध मतलब डोंट्स यानी रेगुलेशंस. ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, और हालांकि ये सब शास्त्रों से हैं, लेकिन इसको प्रॉपर जो है शेप दे करके प्रदान किया जाता है. तो ये जो है बहुत जरूरी है. कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमको तो भगवान का भक्ति करना है, ये रूल्स रेगुलेशन क्या है? आप हमेशा ऐसे क्यों फोर्स करते हो कि माला में जप करो, इतने माला जप करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो,
सुबह उठ करके करो, ये सब नियम क्यों बनाते हैं? और फिर इसी तरह से नियम और कानून, रेगुलेशन, कि आप पाप मत करो, चार नियम पालन करो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ये सब क्यों करना? ये सब इसलिए है, पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि इसका उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य ये है कि हमको हेल्प करता है। स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत विष्णु का स्मरण करने के उद्देश्य से जो है रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स क्या बनाए गए हैं? कि आप माला में संख्या पूर्वक जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए माला में। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप बिना माला के जप करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट जप कर पाएंगे बस, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हाथ में माला आ जाएगी तो आप घंटों घंटों जप कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। हाँ, तो देखिए कि एक छोटा सा रूल, हमारे आचार्य कितने महान है, बुद्धिमान है। एक छोटा सा रूल बना के दिए कि माला हम लेकर जप करिए, तो जो भगवान का नाम का जप आप 15-20 मिनट, आधे घंटे, ज्यादा नहीं कर सकते बिना माला कि, आप 8-8, 10-10, 15-15 घंटे भी कर सकते हैं। तो हेल्प किया ना। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो अननेसेसरी इस प्रकार के तर्क वितर्क में नहीं फंसते हैं कि माला में मैं क्यों जप करूं, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं बोल के क्यों जप करूं, मन में भी कर सकता हूँ। तो ये सब जो बोलता है, इसका मतलब वो या तो बहानेबाजी कर रहा, करना नहीं चाहता है, या उसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ पूरी तरीके से। हाँ। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स बनाए गए हैं सो दैट वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। रूल, नियम बनाए गए ताकि हम हमेशा कृष्ण को स्मरण कर सकें। और निषेध है, निषेध मतलब रेगुलेशन बनाए गए ताकि हम कृष्ण को कभी भूले नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई पाप कर्म करेगा तो उस वक्त कृष्ण को भूल जाएगा, चार नियम तोड़ेगा तो भूल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है, तो नशा करके नशे की नशे में रहेगा तो कैसे याद करेगा कृष्ण को? है ना, याद नहीं कर पाएगा। कोई बोलेगा, नहीं प्रभु जी, नशा करने के पहले अच्छे से कीर्तन सुनेंगे, और फिर जब नशा चढ़ेगा तो वो जो है कीर्तन ही नशे में चलता रहेगा। लेकिन वो एक अलग प्रकार का स्मरण कीर्तन चलेगा, वो नहीं चलेगा, फेवरेबल नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा, भावपूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। ये तामसिक चीजें जो होती हैं, इसको जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। भगवान के स्मरण करने के लिए सतोगुण में आना पड़ेगा, है ना। इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणिकल कल्चर, ये वर्णाश्रम सिस्टम जो है, ये बहुत बड़ी देन है। क्योंकि जो जानवर तुल्य व्यक्ति होते हैं उनको जो है मनुष्य बनाया जाता है, फिर मनुष्य को धीरे धीरे शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, और क्षत्रिय से ब्राह्मण बनता है। जब ब्राह्मण बनेगा व्यक्ति, तब सतोगुण में होगा, तब वो वहां से उस स्टेज से वो चालू कर सकता है भगवान का शुद्ध भाव से नाम कीर्तन और स्मरण। इसलिए ब्राह्मण, बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव बन नहीं सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप देख लीजिए, इसलिए जो सन्यास भी लेते हैं, तो सन्यास बिना ब्राह्मण दीक्षा के सन्यास नहीं देते हैं। सन्यास का मतलब होता है फाइनल स्टेज है, जिसमें पूर्ण रूप से समर्पण करना होता है भगवान को। तो सन्यासी, सन्यासी ही मस्ट बी अ ब्राह्मण। इस्कॉन में भी यही सिस्टम है। जब तक ब्राह्मणिकल स्टेज को नहीं प्राप्त करेगा तो सन्यास नहीं ले सकता। और ब्राह्मण बनना मतलब सात्विक होना पूर्ण रूप से, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका डीलिंग, ये सारी चीजें सात्विकता जब होती है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। और उस स्टेज में व्यक्ति जो है कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स कृष्ण का रिमेम्बरेंस कर सकता है, कृष्ण का नाम जप कर सकता है, कृष्ण कॉन्शियस रह सकता है। इसलिए ये सब जो निषेध बताए गए हैं, ये निषेध, जो चार नियम बताए गए हैं, और इसके अलावा भी जो निषेध बताए, जो नियम बताए जाते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, ये सब नियम क्यों है? 3 बार स्नान करना चाहिए, क्यों? ताकि हम इसके माध्यम से सतोगुण में आ सके, ब्राह्मण बन सके, और तब हम भगवान का विस्मरण नहीं होगा हमको। तो विस्मरण और स्मरण, ये दो चीज है। स्मरण करने के लिए तरीके दिए गए हैं, विधि, इससे स्मरण हो जाएगा। और विस्मरण ना हो इसके लिए हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आ जाए। तो ये इस प्रकार से दिया गया। तो ऑलवेज रिमेम्बर विष्णु, नेवर फॉरगेट हिम, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर, ऑल आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो इतिहासो स्याद् विधिर्नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु, नित्यत्वे अपि यस्य निर्णीतम् एकादस्यादिवत् फलम्। This principle is eternal and applies to all persons in every situation. Though it is eternal, it also bestows a fruit which like the rules of एकादशी। तो एकादशे तु व्याप्तम एवक्तुम यथा एकादश स्कंद में भी इस प्रकार से वर्णन आता है। तो हम लोग वापस से प्रभुपाद जी के नेक्टर ऑफ डिवोशन में जाते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन किए कि कैसे वैदिक भक्ति में ओनली कृष्ण कीर्तन। तो साधन भक्ति, साधन भक्ति
उसको बोलते हैं जब कोई केवल कृष्ण का आश्रय लेता है, तब वो साधन भक्ति वहां उस पॉइंट से चालू होती है। अगर कोई अभी भी भगवान कृष्ण का कीर्तन भी करता है, साथ में अन्य देवी देवताओं के भी पूजा उपासना और नाम जप में लगा हुआ है, तो वह एक्चुअली में वो अभी पूरी तरह से सीरियस नहीं है साधन भक्ति में। साधन भक्ति तब स्टार्ट होती है जब ये हरि, भगवान ईश्वरो हरि, कीर्तनादेव कृष्ण से जब चालू होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड साधन भक्ति स्टार्ट। सो according to authorized version of Srimad Bhagavatam, one has to hear and chant about Lord Vishnu or Krishna only. Sukadeva Goswami has recommended to Parishit Maharaj that in order to be fearless of death, one has to hear and chant and remember the Supreme Personality of Godhead Krishna by all means. He also mentions that the Supreme Personality of Godhead is Sarvatma. Sarvatma means the super soul of everyone. So Krishna is also mentioned as Ishvara, the Supreme Controller, who is situated in everyone's heart. Therefore, if some way or other we become attached to Krishna, he will make us free from all danger. हाँ, क्योंकि कृष्ण सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। सर्वात्मा, सुपर सोल ऑफ एवरीवन, मतलब सबके शुभ चिंतक है भगवान। तो इसलिए जब कोई भगवान कृष्ण का ही एकमात्र आश्रय लेगा, तो वो हमको हर प्रकार के डेंजर, रिस्क, भय से मुक्त कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग ग्रेट ग्रेट डेमी गॉड्स। नो बडी कैन फ्री अस कम्प्लीटली फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फियर। कोई मुक्त नहीं कर सकता। एंड द ग्रेटेस्ट फियर इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल कृष्ण मुकुंद ही मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं उनको पूरा आश्रय कृष्ण का लेना चाहिए। इन भगवद गीता इट इज सेड दैट एनीवन हु बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नेवर वैंक्विश्ड। भगवान गीता में भी ये गारंटी देते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति। कोई भी उनका भक्त बनेगा तो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। Others, however, are always vanquished. Vanquished means that after getting this human form of life, a person does not come out of the entanglement of birth and death and thus misses his golden opportunity. Such a person does not know where he is being thrown by the laws of nature. Hmm. तो भगवान हरि का एकमात्र चरण कमल का आश्रय न लेकर के व्यक्ति अन्य कोई आश्रय अगर लेते हैं, तो निश्चित रूप में वो वैंक्विस्ट यानी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट मतलब कि उनको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, मुक्त नहीं होता है। ठीक है, ओके, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, प्रभु जी जब पहले हम लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हुए थे, हम इस आंदोलन में नहीं थे, तो पहले सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और मानते थे, व्रत भी रखते थे। लेकिन जब से धीरे 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 चीजें स्ट्रांग होने लगी, तो अब सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करने का मन करता है। घर में सारे देवी देवता होने के बावजूद, जैसे शंकर जी की मंदिर है, तो निरादर तो नहीं करते कुछ भी, लेकिन एक अंदर से जो एक भाव होना चाहिए जो पहले होता था, वो होता नहीं है। तो इसमें तो अपराध तो पहली चीज तो आप ही से सुने कि लगता नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अब है मंदिर, तो उनका क्या करना चाहिए फिर हम लोग को? नहीं, अगर मंदिर है घर पे ऑलरेडी, जैसे भगवान शिव का शिवलिंग है या मंदिर है, तो फिर हमको उनको पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन उनको देवता के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनको भगवान कृष्ण के महान शुद्ध भक्त है, महान वैष्णव नाम यथा शंभु, तो उस भाव से, महान आचार्य हैं, महाजन हैं, उस भाव से उनको जल देना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर क्योंकि भगवान है वहाँ पे, शिव जी हैं मान लीजिए वहाँ पे, और आप अगर नहीं देते हैं रिस्पेक्ट, तो फिर वो भी एक अपराध है, क्योंकि फिर वैष्णव अपराध की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अलग से हमको जा करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर है, हम भी जैसे कहीं पे जाते हैं, किसी क्षेत्र में गए, वहाँ पे किसी देवी देवता का मंदिर है, तो वहाँ पे हम प्रणाम करते हैं जा करके। और लेकिन हम प्रणाम वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, ये वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं उनको। हम ये मिस्टेक नहीं करते कि हम उनको भगवान की तरह स्वतंत्र रूप से भगवान मान करके उनको प्रणाम करें या पूजा करें, और उनको हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये किया जा सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। ओके, हरे कृष्णा।